पहले जुलाई की तबाही और फिर अगस्त में हुए प्राकृतिक नष्ट ने हिमाचल के लोगों को भारी कष्ट में धकेल दिया है। जहां हिमाचल में हो रही कुदरती तबाही के लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कोई अवैध खनन, कोई जगह जगह पहाड़ की छाती को चीरकर लगाई जा रही जल विद्युत परियोजनाओं, कोई विकास की अंधाधुंध दौड़ के लिए सरकारी योजनाओं, और कोई पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों द्वारा पहाड़ों में फैलाए जाने वाले कूड़े को जिम्मेदार ठहरा रहा है। परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि सूबे की मैक्सिमम आबादी टूरिज्म से होने वाले व्यापार पर निर्भर है। पिछले 2 महीनों में मची तबाही ने सैलानियों को भी डरा दिया है और अब नाम मात्र के ही यात्री हिमाचल का रुख कर रहे हैं, जिससे शिमला, मनाली, धर्मशाला के क्षेत्रों में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोरोना जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों में वीकेंड में नामात्र की बुकिंग हो रही है, जो लगभग 5 से 7% है, जिससे पर्यटन के साथ साथ अन्य छोटे व्यवसायों पर भी गहरा असर पड़ा है। क्योंकि पर्यटकों के आने से न सिर्फ टूरिज्म बल्कि बाकी दुकानों की भी बिक्री निर्भर करती है। टूरिज्म की वजह से करियाना व अन्य खाने पीने की चीज़ों की बिक्री पर उछाल आता है। इस प्राकृतिक संकट की वजह से टूरिज्म से जुड़े लोग कोरोना के बाद एक बार फिर से अपनी EMI भरने के लिए और बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्षरत हैं और दबी आवाज़ में सरकार से राहत की मांग करने लगे हैं। हालांकि लोगों को ये भी इल्म है कि सरकार की प्राथमिकता आपदा में अपना सब कुछ खोने वाले परिवारों की तरफ रहेगी और ये ज़रूरी भी है। परंतु सच ये भी है कि ये संकट सिर्फ बरसात के मौसम तक का नहीं है और ना ही सिर्फ इस आफत की जद में आने वाले परिवारों तक सीमित है। इस संकट के घाव गहरे हैं और इन घावों को भरने के लिए कुछ सालों का समय ज़रूर लगेगा। अब अगर बात तबाही की करें, जिस तरह की तबाही हो रही है उससे लगता है कि पहाड़ अंदर से पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं और अब ये पहाड़ रत्ती भर भी भार उठाने में सक्षम नहीं है। इसी कारण बिना बारिश भी कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं मकान दुकान का नुकसान। अब अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए और पर्यटकों की सुविधाओं की दुहाई देकर सिंगल रोड को डबल लेन और डबल को 4 लेन में बदलने की अनावश्यक आवश्यकता की दौड़ लगी हुई है। ऐसा लगता है कि पहाड़ों को अपने प्राकृतिक रूप में न देखकर मैदानों में बदलने की होड़ लगी हुई है। परंतु यहाँ ये गौर करना बेहद आवश्यक है कि टूरिस्ट अगर पहाड़ों में आता है तो वो पहाड़ी एडवेंचर के लिए आता है, वरना 4 लेन रोड और मैदानी क्षेत्रों का एडवेंचर तो बहुत राज्य में है। परंतु वो सुकून जो सैलानी को पहाड़ों में मिलता है वो तुम्हारे 4 लेन बनाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सैलानी के मन में अरुचि पैदा होगी। हाँ, अगर विकास करना है तो कोशिश होनी चाहिए कि कैसे पहाड़ को पहाड़ रहने दें और उसकी मेन फीचर को ख़त्म न किया जाए। बहुत लोगों ने बहुत तरह के कारण बताए हैं, परंतु जिस बात की तरफ अब ध्यान होना चाहिए वो है कि जो हो गया वो तो हो गया, पर आगे क्या? क्या सरकार ऐसे कुछ निर्णय ले पाएगी? क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे अगले साल ये तबाही ना हो, जिससे हर साल ये मंजर ना देखना पड़े, या अगले साल भी प्रभावितों को राहत देने की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में छाई रहेगी? क्या 4 लेन के लिए पहाड़ों का सीना छलनी होता रहेगा? क्या अवैध खनन में भागीदारी जारी रहेगी? क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाकर पानी पर अपनी हुकूमत स्थापित करने का काम जारी रहेगा? क्या सैलानियों का खास ख्याल करके उनको मैदानी इलाकों की तरह सुविधाएं देने की जद्दोजहद जारी रहेगी? क्या मुख्यमंत्री आवश्यक और अनावश्यक योजनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठा पाएंगे? और हाँ, अगर सरकार कोई ऐसे फैसले लेती है तो हिमाचल की जनता पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रहेगी, और अगर नहीं ले पाती है तो जनता तो नहीं, सवाल ज़रूर खड़े होंगे।